हेलो, स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक के पार्ट सेकंड की। देखो, जैसे कल हमने देखा था, कल हमने आपको सिखाया था गुणनखंड विधि से, यानी गुणा कर करके एचसीएफ निकालना। आज हम सिखाएंगे आपको भाग विधि से। जैसे एक सिंगल डिजिट का तो एचसीएफ या एलसीएम दोनों एक ही बराबर ही होता है। जैसे सिंगल डिजिट का मैंने सिंगल डिजिट लिया 88, तो इसका एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ होगा 88। जैसे मैंने सिंगल डिजिट लिया 197, इसका एचसीएफ कितना होगा? 197। जैसे अब मैं दो लूँगा, दो डिजिट के लूँगा। जैसे मैंने लिया 36 और 54, जैसे 36, 54। अब देखो, भाग विधि से इसको कैसे करेंगे, और गुणनखंड विधि से करते तो इसका अलग लेते, इसका अलग। अब भाग विधि से करेंगे तो इसका भाग इसमें देंगे। जैसे 36 का भाग दूंगा मैं 54 में। जैसे मैं 36 का 54 में दूंगा तो देखो 36 एकम 36, तो 36 का एक बार गया। अब देखो 14 में से 6 गए, 8 बचे, यहाँ बचे 4, 4 में से 3 गए तो 1 बचा। अब देखो मैं इसका भाग, यानी इससे अब मैं भाग दूंगा इसमें, क्योंकि ये पूरे में चला गया है। ठीक है, अगर ये पूरे में नहीं जाता तो हम अलग तरह से करते, लेकिन अब ये पूरे में चला गया तो इस संख्या को उठा के मैं रखूँगा यहाँ पर 36 और इससे भाग दूंगा जितने बचे हैं, तो 18 दूनी 36, यानी ये ख़त्म। तो इसका एचसीएफ कितना आया? एचसीएफ आया इसका 18। और मैं सेकंड लूँगा, जैसे 25,127। हम 25 का भाग 127 में देंगे। जैसे 25 का भाग 127 में दिया तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 दिए 75, 25 चौके 100, 25 पंजे, यानी कितने बचे? 2। अब मैं दो बचे हैं मेरे, इस पूरे में से 2 बचे हैं 125 घटाने पे, तो मैं अब 2 से भाग दूंगा 25 में। 25 में दूंगा तो देखो कैसे दूंगा, 2 एकम 2, ख़त्म। लेकिन अब मेरा ये 5 बचा है, यानी इसके साथ रखा है, ये पूरे में नहीं गया, तो मैं इस 5 को उठाकर यहाँ रखूँगा। यहाँ रखने के बाद 2 से फिर दूंगा, 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाने पे कितने बचा? 1। अब मुझे पता है कि पूरा हल हो गया। अब मुझे 1 से भाग देना है 2 में। 2 में दूंगा कितनी बार जाएगा? 2, 1 एकम 2, तो ये कट जाएगा। और इसका एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ बराबर 1। ठीक है, एचसीएफ होता है ये। जैसे ये, अब मैं तीसरा लूँगा 35,75। देखो इसको कैसे करूँगा मैं? 35 का भाग 75 में दूंगा, तो करो 35, 75। 35 का भाग 75 में दिया तो 35 दूनी 70, कितने बचे? 5। इसका पूरे का हो गया। अब मैं 5 से भाग दूंगा 35 में, कितनी बार जाएगा? 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 35 से 35, ख़त्म। मेरा एचसीएफ कितना आया? एचसीएफ आया मेरा 5। अभी तक मैंने लिए 2-2 डिजिट वाले, अब मैं लूँगा 3-3 डिजिट वाले, यानी 3-3 संख्याओं वाले। जैसे फर्स्ट मैंने लिया 12, 18, 42। अब मैं ये देखूंगा सबसे छोटी संख्या और उससे बड़ी संख्या। सबसे छोटी 12, उससे बड़ी 18, तो मैं सबसे छोटी संख्या से भाग दूंगा उससे बड़ी वाली संख्या में। सबसे पहले 12 का भाग दूंगा 18 में, कितनी बार जाएगा? 12 एकम 12, एक बार। 18 में से 12 गए, कितने बचे? 6। अब मैं 6 से भाग दूंगा 12 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 6 दूनी 12, यानी ख़त्म। मुझे 6 मिला। अब मैं इस 6 से भाग दूंगा इस 42 में, तो 6 से भाग दिया 42 में, 6 सत्ते 42, यानी पूरा हो गया। इसका एचसीएफ कितना निकला मेरे को? जो लास्ट हो गया वो था 6। एचसीएफ बराबर 6। अब मैं लूँगा सेकंड। देखो कौन सा लूँगा मैं? 45, 120, 180।
अब मैं देखूँगा सबसे छोटा 45 है, उससे बड़ा 120 है, तो मैं 45 का भाग दूंगा 120 में। देखो कैसे दूंगा, 45 का जैसे 2, 45 का 120 में दिया तो कैसे आएगा, 45 दूनी 90। कितने बचे, 0 में से 0 गया 0, 12 में से 9 गए 3, 30। अब मैं 30 से भाग दूंगा 45 में, कितनी बार जाएगा, 30 एकम 30, 30 बार, एक बार। अब मैं 5 में से 0 गए 5, 4 में से 3 गए 1, 15। अब मैं 15 से भाग दूंगा 30 में, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 15 दूनी 30, यानी ये ख़त्म। अब मैं इसी 15 से भाग दूंगा 180 में, तो देखो कैसे दूंगा, चलो 15 से 180 में भाग देते हैं, देखते हैं। 15 एकम 15, कितना बचा, 3, 0 हमने यहाँ उतार लिया। 15 दूनी 30, यानी मेरा SCF कितना आया, 15। SCF बराबर 15। अब मैं ऐसा ही तीसरा एक और लूँगा, बोलूँगा मैं 15, 75, 25। तो मैं इसमें भी सबसे छोटा ढूंढूंगा, ये उससे बड़ा 25, तो मैं 15 का भाग दूंगा 25 में, तो 2, 15 का भाग 25 में, तो 15 एकम 15, एक बार, कितना बचा, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 10। अब मैं 10 से भाग दूंगा 15 में, 15 में दूंगा तो 10 से 15 मिल गया, तो एक बार, 10 एकम 10। अब मैं 5 में से 0 गया तो 5, अब मैं 5 से भाग दूंगा 10 में, तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, यानी मेरा ये कट गया, कितना मिला 5। अब मैं इसी 5 से भाग दूंगा 75 में, 5 से 75 में, तो देखो कैसे दूंगा, 5 एकम 5, कितना बचा 2, और मेरे पास ये पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये इसमें बाकी है, तो इसको 5 को यहाँ रखूँगा, 25, और 5 का 25 में दूंगा तो 25, यानी ख़त्म। मेरा SCF कितना आया, 5, HCF बराबर 5। अब मैं देखो इसी टाइप का एक और लूँगा, चौथा 42, 52, 96। अब मैं इसमें देखूँगा सबसे छोटा 42, उससे बड़ा 52, तो 42 का मैं 52 में भाग दूंगा, तो कैसे दूंगा, देखो 42 एकम 42, कितना बचा, 2 में से 2 गए 0, 5 में से 4 गए 1, 10। मैं 10 का भाग दूंगा 42 में, तो कैसे दूंगा, 10 चौके 40, कितना बचा 2, 2 का भाग दूंगा 10 में, कितनी बार गया, 5 बार, 2 पंजे 10, यानी मुझे मिला 2। अब मैं 2 से भाग दूंगा 96 में, 96 में दूंगा तो देखो कैसे दूंगा, 2 चौके 8, कितना बचा 1, मैंने 6 यहाँ उतारे, 2 अट्ठे 16, यानी ये ख़त्म। तो मेरा SCF कितना आया, SCF आया मेरा 2। अब मैं देखूंगा अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या, देखो कौन कौन सी होती हैं अभाज्य संख्याएं और किसे कहते हैं। अभाज्य संख्याएं जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, डॉट 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 डॉट, यानी ये वो संख्याएं होती हैं जिसमें या तो एक से या फिर या इन्हीं संख्याओं से, इन्हीं संख्या से भाग जा सकता है, बस जा सकता है। जैसे मैंने लिया 3, तो 3 में हम 1 से भाग दे सकते हैं और 3 में 3 से दे सकते हैं, 3 से 3 1 और 1 से 3 3। जैसे मैंने लिया 7, तो 7 में हम 1 से देंगे तो बराबर 7, 7 में 7 से देंगे तो बराबर 1। ये होती हैं अभाज्य संख्याएं। अब मैं देखूंगा, जैसे वो हमें देखना है कि जब हम SCF या LCM निकालते हैं गुणनखंड, तो का या 5 का ही भाग क्यों देते हैं और आगे मतलब इनका ही कैसे करते हैं। जैसे 2, 3, 5 देखो कैसे देंगे। जैसे किसी संख्या में 2 का भाग जब देंगे जब वो संख्या के पीछे वाला जो अंक होगा, जैसे संख्या में 45 है, 48 है, 96 है, 98 है,
तो हम ये देखेंगे संख्या का पीछे वाला अंक सम है या विषम है। सम यानी जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी वो पूरा पूरा विभाजित हो जाए। जैसे 2 से, जैसे ये 45 है, 45 में पीछे कितना है 5, 5 सम संख्या है नहीं है, क्योंकि 2 से मैं जब 5 में दूंगा तो मेरी हासिल 1 बचेगी, यानी शेष 1 बचेगा। तो ये इसमें मेरा पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो मैं 2 से जब एलसीएम या एचसीएफ निकालूंगा तो 45 में मैं 2 से नहीं दूंगा। 48 में चला जाएगा, 2 चौके 8 4 बार, पीछे 96 में 6 है तो 2 तिया 6, इसमें भी 8 है तो 2 चौके 8, यानी जो पीछे सम संख्याएं होती हैं उनमें 2 से भाग देते हैं। अब 3 का कैसे देते हैं, जैसे मैंने लिखा 66, तो 66 का 66 में हम देखेंगे, देखो कैसे 3 का देंगे 66 में, ऐसे हमें पता चले 66, जैसे 6 + 6 बराबर 12, यानी 3 का 12 में पूरा पूरा जा सकता है। जैसे हम देखेंगे 86 में हम देखेंगे 3 का जा सकता है, 6 और 8 कितने होते हैं, 6 और 8 14, इसका 3 का पूरा पूरा नहीं जा सकता, तो इसमें नहीं जाएगा पूरा। अब हम देखेंगे 5 का, जैसे 5 का हम उसमें देते हैं जिसकी संख्या के पीछे या तो 0 हो या हो 5। अगर किसी संख्या के पीछे जैसे 50 है तो 5 का पूरा जा सकता है, 65 है तो 5 का पूरा जा सकता है, 120 है तो 5 का पूरा जा सकता है, 130 है तो 5 का पूरा जा सकता है। बस यही बताना था। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।